चलिए अब शुरू करते हैं 13वां अध्याय हिमालय दर्शन। इस पाठ में आपको बताया गया है कि भारत के अधिकांश तीर्थ हिमालय में हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य का भंडार है। यहाँ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, हरी भरी गहरी घाटियां, शिलाखंडों के बीच बहते झरने बरबस ही यात्रियों का मन मोह लेते हैं। उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यह अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है। भारत की संस्कृति को समृद्ध करने में इसका अभिन्न योगदान रहा है। यहाँ का पावन क्षेत्र भगवान शंकर, आदि शक्ति पार्वती के अलावा अनेक देवी देवताओं एवं ऋषि मुनियों के नाम के साथ जुड़ा है। आओ हम इस राज्य के बारे में और अधिक जानें। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला हिमालय का हृदय कहलाता है। यहाँ स्थित हिमालय औसतन 80 किलोमीटर चौड़ा है तथा 1800 से 3000 मीटर तक ऊंचा है। उत्तरकाशी गढ़वाल क्षेत्र में हरसिल से लेकर पिथौरागढ़ के मनुसारी क्षेत्र तक जाता है। इस क्षेत्र में गोल पहाड़ तथा चौड़ी घाटियां मिलती हैं। वैसे हिमालय पर्वत एवं गंगा के सबसे पहले दर्शन होते हैं हरिद्वार में। इसकी दाहिनी चोटी पर चंडी देवी तथा बाएं शिखर पर मनसा देवी आदिकाल से विराजमान हैं। इनके दर्शन पैदल चलकर या रज्जुमार्ग से किए जा सकते हैं। वहां से राजा जी पार्क का आनंद लेते हुए पर्यटक ऋषिकेश पहुंचते हैं। यहाँ राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता कुटी, माया कुंड और भारत मिलाप आश्रम के नयनाभिराम दृश्यों का आनंद उठाया जा सकता है। ऋषिकेश से 140 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी पहुंचने से पहले रास्ते में अनेकानेक पर्यटन स्थलों के दर्शन किए जा सकते हैं। पर्यटक ऋषिकेश से मुनि की रेती होते हुए हिंडोला खाल एवं कांचीपुरी पहुंचते हैं। वहां से न्यू टेहरी काडुरखाल पहुंचते हैं, जहां 3030 मीटर की ऊंचाई पर सुरखंदा देवी हैं। घुमावदार पहाड़ियों पर चक्कर काटती हुई पर्यटकों की सवारी भल्डियाना होते हुए घरासुमेंड पहुंचती है। यहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रास्ता विभाजित होता है। यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर नाकुरी गांव बसा हुआ है। यहाँ के नागेश्वर धाम का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। रास्ते में अमर गुफा, महर्षि वेद विद्यालय और विशाल गुफा के दर्शन होते हैं। इस रोमांचकारी यात्रा में भागीरथी नदी के साथ साथ बौद्धों के एक मठ के भी दर्शन होते हैं। नागेश्वर धाम से गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों समान दूरी पर हैं। यह स्थल आदिकाल से ही ऋषि मुनियों को प्रिय रहा है। यह धाम परम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों
का मूल स्वरूप है। देश के विभिन्न भागों से गंगोत्री तथा कांवड़ लेने जाने वालों के लिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भक्तजन शिवलिंग के दर्शन अवश्य करते हैं। का मूल स्वरूप है। देश के विभिन्न भागों से गंगोत्री तथा कांवड़ लेने वालों के लिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भक्तजन शिवलिंग के दर्शन अवश्य करते हैं। इस मनोरम स्थल को प्रकृति ने अपनी सुंदरता प्रदान कर इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। मंदिर के प्रांगण में 2 नदियां झरने के रूप में निरंतर बहती रहती हैं। इनमें से एक को नाग गंगा और दूसरी को श्री गंगा कहते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक कुंड भी बना हुआ है जिसे परशुराम कुंड कहते हैं। कहा जाता है कि इसे परशुराम जी ने अपने फरसे से काटकर बनाया था। ऐसा उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को जीवित करने और अपने भाइयों को पिता के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए किया था। इस मंदिर के प्रांगण में अनेक फलदार वृक्षों के अलावा रंग बिरंगे फूलों के पौधे भी लगे हैं। मंदिर के सामने अटाली नामक गांव है। यहाँ सीढ़ी नुमा खेत, पहाड़ों पर खिले रंग बिरंगे फूल, सरसों और गेहूं की बलियां गांव के सौंदर्य में 4 चांद लगाती है। यहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद पर्यटक रेणुका मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ शिव का विशाल त्रिशूल दर्शनीय है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर घनेश्वर महादेव हैं और 15 किलोमीटर दूर महाकालेश्वर महादेव। यह समस्त क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व से परिपूर्ण है। चलिए अब आते हैं शब्दार्थ पर। प्राकृतिक कुदरती, सौंदर्य सुंदरता, उद्गम होना प्रकट होना, समृद्ध उन्नत, पावन पवित्र, शिखर चोटी, रज्जुमार्ग रस्सी का रास्ता, नैनाभिराम आंखों को अच्छा लगने वाला, विभाजित बटा हुआ, दर्शनीय देखने योग्य, परिपूर्ण जो हर तरह से पूर्ण हो। चलिए अब आते हैं अभ्यास माला पर। पहला है, इसमें आपको बच्चों शुद्ध उच्चारण करना है। प्राकृतिक, संस्कृति, नैनाभिराम, विभाजित, धार्मिक, परिपूर्ण। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें आपको सही विकल्प को चुनना है। गंगा के सबसे पहले दर्शन होते हैं हरिद्वार में। ऋषिकेश से उत्तरकाशी की दूरी है 140 किलोमीटर। मंदिर के प्रांगण से बना कुंड कहलाता है परशुराम कुंड। अब आते हैं तीसरे पर। बताइए, ये आपको स्वयं करना है। अब आते हैं चौथे पर। इसमें भी आपको बच्चों स्वयं ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। यह अनेक नदियों का उद्गम स्थल है।
इस क्षेत्र में गोल पहाड़ तथा चौड़ी घाटियां मिलती हैं। यह स्थल आदिकाल से ही ऋषि मुनियों को प्रिय रहा है। मंदिर के प्रांगण में एक कुंड भी बना हुआ है। मंदिर के सामने अट्टाली नामक गांव है। अब आते हैं छठे पर। इसमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मंदिर के प्रांगण में बहने वाली नदियां कौन-कौन सी हैं? मंदिर के प्रांगण में बहने वाली नदियां क्रमशः नाग गंगा तथा श्री गंगा हैं। कुंड कहाँ बना हुआ है? कुंड मंदिर के प्रांगण में बना हुआ है। इस कुंड को किसने बनाया था? इस कुंड को परशुराम ने अपने फरसे से काटकर बनाया था। अब आते हैं भाषा ज्ञान पर। बच्चों, कर्ता कारक क्या होते हैं? किसी कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे विभु ने फल खाया, तो यह कार्य किसने किया? विभु ने। तो विभु हमारा कर्ता हो गया। ऐसे ही आपको निम्नलिखित वाक्यों में से कर्ता कारक को छांटना है। भक्तजनों, परशुराम, पर्यटक, विनीत, विवेक। अब आते हैं दूसरे पर। इसमें आपको बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखना है। इसमें हो जाएगा गोल और चौड़ी, घुमावदार, आनंद, विशाल, सीढ़ीनुमा, फलदार। अब आते हैं तीसरे पर। इसमें हमें वचन बदल कर लिखना है। नदियां का नदी, चोटी का चोटियां, रास्ता का रास्ते, पहाड़ियां का पहाड़, गुफाएं का गुफा, फरसा का फरसे। अब आते हैं चौथे पर। इसमें हमें उचित क्रिया रूप द्वारा वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ अनेक चौड़ी घाटियां मिलती हैं। यहाँ से यमुनोत्री के लिए रास्ता विभाजित होता है। यहाँ भक्तजन शिवलिंग के दर्शन अवश्य करते हैं। यहाँ दो नदियां निरंतर बहती हैं। यहाँ अनेक रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। अब आते हैं पांचवे पर। इसमें आपको विलोम शब्द लिखने हैं। अनेक का एक, गांव का शहर, सम्मान का असम्मान, फूल का कांटे, प्राकृतिक का कृत्रिम, देवता का दानव। अब आते हैं छठे पर। बच्चों, इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को बनाना है। जैसे कि समृद्ध, आप क्या बना सकते हैं? भारत धन्य धान्य से समृद्ध है। इस तरीके से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब आते हैं क्रियात्मक कार्य पर। ये आपको स्वयं करना है।